अमीर और गरीब सास बहू। कमला दिल्ली में अपने पति मुकेश के साथ रहती थी। कमला बहुत ही अमीर फैमिली से थी और उनके दो बेटे थे, पवन और करण, जो कि हाल ही में विदेश से पढ़ाई पूरी करके दिल्ली वापस आई थी। कमला के दोनों बेटों की उम्र शादी के लायक हो गई थी। मुकेश जी, हमारे दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी हो चुकी है और इनकी उम्र भी अब शादी के लायक हो गई है और अब मुझसे घर के काम नहीं होते। क्यों ना हम अपने बेटों की शादी कर दें? कह तो सही रही हो तुम कमला। मेरी नजर में तो अभी कोई लड़की है नहीं, पर देखते हैं कोई लड़कियां हमें अपने बेटों के लायक मिलती हैं तो हम जल्द से जल्द अपनी बेटों की शादी कर लेंगे। और फिर कमला और मुकेश मिलकर अपने दोनों बेटों के लिए दो लड़कियों को पसंद करते हैं। वो अपने बड़े बेटे करण की शादी रितु नाम की लड़की से करवाते हैं और छोटे बेटे की शादी नताशा नाम की लड़की से करवा देते हैं। कमला की बड़ी बहू रितु बहुत ही अमीर खानदान की थी, जिसके कारण वो अपनी शादी में बहुत सारे पैसे और दहेज लेकर आई थी। वहीं कमला की छोटी बहू नताशा एक छोटी सी गरीब फैमिली की लड़की थी, जिस कारण वो अपने दहेज में कुछ नहीं लाई थी। कमला बहुत ही लालची औरत थी, इसलिए वो अपनी बड़ी बहू रितु को ज्यादा समझती थी और छोटी बहू नताशा को हर वक्त खरी खोटी सुनाती रहती। बेचारी नताशा गरीब फैमिली से थी, इसलिए वो अपनी सास कमला के ताने सुनकर बर्दाश्त कर लिया करती थी। एक दिन सुबह नताशा अपनी सास को नाश्ता देती है। माँ जी, ये लीजिए आपका नाश्ता और अदरक वाली चाय। अरे कलमुही नासपीटी कहीं की, रख दे यहाँ पर। अरे मैं पी लूंगी चाय। एक तो दहेज भी नहीं ला सकी, माँ बाप ने इतना बड़ा कर दिया, 2 पैसे नहीं जोड़े गए तेरे ब्याह के लिए। माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरे माँ बाप जितना कर सकते थे उन्होंने वो सब शादी में लगा दिया। अच्छा, ज़बान लड़ाएगी या मुझसे? बड़ी बहू को देख कितनी अमीर है, कितना दहेज लेकर आई है, टीवी, फ्रिज और इतने सारे पैसे, और तू फूटी कौड़ी, फूटी किस्मत वाली। कमला की जली कटी बातें सुनकर नताशा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बहुत रोने लगती है। कुछ देर बाद कमला नताशा के पास आकर सबके गंदे कपड़े उस पर फेंक देती है और कहती है, सारे कपड़े धो बहुत ही अच्छे से और देख खराब नहीं होने चाहिए। तभी वहाँ रितु भी आकर उसे अपनी साड़ी दे देती है और बोलती है, ओ नताशा, ये लो और ठीक से धोना, बहुत महंगी साड़ियाँ हैं, तुमने तो कभी अपने सपने में भी नहीं देखी होंगी। बिल्कुल अच्छे से धोना। चलो रितु बहू, आज तुम अपने हाथ का कुछ बनाकर खिला दो। माँ जी, आप मेरे हाथ का खाकर क्या करेंगी? अच्छा सा खाना है तो मैं आपको बाहर रेस्टोरेंट का खाना खिलाने चलती हूँ, उसके बाद हम शॉपिंग करेंगे। हाँ बहू, ये बढ़िया है। इस नताशा की बच्ची को यही सड़ने दो। नताशा, घर का सारा काम कर लियो अच्छे से, समझी? कमला और रितु उसे नीचा दिखाकर बाहर शॉपिंग करने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मुकेश आता है और नताशा से कहता है, नताशा बहू, ये कमला कहाँ चली गई? कहीं देख नहीं रही मुझे? देखो, मेरा चश्मा चाहिए था, तुम ढूंढ दोगी जरा? पापा जी, माँ जी और जेठानी जी बाहर शॉपिंग करने गए हैं और आपका चश्मा तो आपके सर पर ही है। अरे बेटा, मैं भी ना कभी कभी भूल ही जाता हूँ। तुम क्यों नहीं गई? पापा जी, घर में भी तो कोई होना चाहिए ना। मुकेश नताशा की बात सुनकर वहां से चला जाता है और नताशा कपड़े धोने के बाद घर के सारे काम निपटाकर खाना खाने जैसे ही बैठती है कि तभी कमला और रितु आ जाती हैं और कहती हैं, नताशा, जरा माँ जी और मेरे लिए पानी तो लाना, बाहर बहुत गर्मी है। हाय, मैं तो मर ही गई। जरा एसी भी चला दो। जी जेठानी जी, मैं अभी लाई। रितु की बात सुनकर वो पानी लाकर दोनों को पिला देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। कमला अपनी बड़ी बहू रितु से घर का एक भी काम नहीं करवाती थी, क्योंकि वो अपनी शादी पर ढेर सारा दहेज और पैसे लेकर आई थी, इसीलिए वो उससे ज्यादा प्यार करती थी। वहीं दूसरी ओर वो नताशा के साथ अत्याचार कर उसे हर पल खरी खोटी सुनाती रहती और घर के सारे काम उससे ही करवाती थी। नताशा को इस बात का बहुत बुरा लगता, लेकिन आदर्शवादी बहू होने के नाते वो सारी बातें सुनती, किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। ऐसे ही एक शाम सब दफ्तर से आते हैं। नताशा अपने कमरे में इस्त्री कर रही थी कि उसकी उदासी देखकर उसका पति कहता है, नताशा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं जी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आपका आज का दिन कैसा गया? हाँ, अच्छा था।
बस ऑफिस में काम थोड़ा बढ़ गया है। बड़े भैया सारा काम मुझसे करवाते हैं, खुद कुछ भी नहीं करते। अरे तो इसमें इतना परेशान क्यों होते हो? वो आपके बड़े भाई हैं, उनकी बात मानकर आप सब कर दिया करो। शायद तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं फ्रेश होके आता हूँ। कुछ देर बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त रितु को ज्यादा मिर्च लग जाती है। तभी वो चिल्लाते हुए नताशा को बोलती है, नताशा, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? खाने में इतनी ज्यादा मिर्च, मुझसे बदला ले रही हो ना? नहीं जेठानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे बदला क्यों लूंगी? इस बात का कि माँ जी मुझसे काम नहीं करवाती, ना शॉपिंग पर तुम्हें लेकर जाती हैं, इसीलिए तुम मुझसे बदला ले रही हो ना? जेठानी जी, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं आई थी। सही कह रही हो रितु। बहू, इसमें कितनी मिर्च डाली है तूने? तू जरूर हम दोनों से बदला ले रही है। चल, अब बहुत दिन हो गए, हम तुझे इस घर में अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तू निकल जा हमारे घर से। कमला, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुमने इसको घर से निकल जाने के लिए कह दिया? बेचारी पूरा दिन घर में काम करती है। कमला अपने पति मुकेश की एक भी बात नहीं सुनती और नताशा को घर से निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ पवन अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, फिर भी कमला उसकी एक नहीं सुनती। माँ, आप अगर मेरी पत्नी को घर से निकाल दोगी तो मैं भी इसके साथ घर छोड़ दूंगा। इतना कहकर नताशा और पवन घर छोड़कर चले जाते हैं। नताशा के जाने के बाद कमला अपने घर में काम करने के लिए एक नौकरानी रख लेती है। इधर बेटे के जाने से मुकेश के दिल पर बहुत गहरा असर पड़ता है, जिस कारण वो दुनिया से चल बसता है। पति के जाने के बाद कमला बहुत बीमार रहने लगती है, जिसके कुछ दिन तक तो रितु सेवा करती है। एक दिन कमला रितु को आवाज लगाते हुए कहती है, रितु बहू, मुझे बहुत कमजोरी सी लग रही है, जरा मुझे बादाम का दूध ला दे। एक तो बुढ़िया काम कुछ करती नहीं, ऊपर से बादाम का दूध पीना है। मुझे तो हट्टी कट्टी दिख रही है, पता नहीं कहाँ से इन्हें कमजोरी आ रही है। अभी लाई माँ जी। रितु इतना बोलकर कमला को बादाम का दूध लाकर दे देती है। वक्त गुजरता है। कमला अपने बेटे से कुछ भी लाने के लिए कहती तो रितु बहुत चिढ़ती और ना तो उसे ठीक से खाने के लिए देती और ना ही उससे अच्छे से बात करती थी। सुनिए करण जी, मैं अब तुम्हारी माँ की सेवा नहीं कर सकती। या तो आप उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आइए, वरना मैं अपने मायके जा रही हूँ बस। सही कह रही हो तुम। माँ रोज रोज कभी कुछ मांगती हैं, कभी कुछ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं उन पर खर्च करूं। मैं अकेला कमा रहा हूँ, कहाँ तक इनका खर्चा उठा लूंगा। हम कल ही इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। फिर सभी सो जाते हैं और अगली सुबह। बस माँ जी, मैं आपकी और फरमाइशें पूरी नहीं कर सकती। मेरे पति के पास आपके फिजूल खर्च उठाने के लिए अब और पैसे नहीं हैं और अब से आप हमारे घर में नहीं रहेंगी। आपका इंतजाम वृद्धाश्रम में कर दिया गया है। पर बहू, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं ऐसा कर नहीं सकती हूँ, मैं तो ऐसा कर रही हूँ माँ जी। इतना बोलकर वो कमला को घर से बाहर निकाल देती है और वो रोते हुए कहती है, मैंने इस अमीर बहू के लिए इतना किया और इसने मुझे ही मेरे घर से बेघर कर दिया। शायद मुझे नताशा बहू के साथ किए जुल्म की सजा मिल रही है। कमला रोड पर बैठकर रो रही होती है कि इतने में वहां से नताशा जा रही थी। अपनी सास को इस हालत में देख नताशा बोलती है, माँ जी, आपकी ये हालत कैसे और रो क्यों रही है माँ जी आप? मैंने तेरे साथ गलत किया है, बस उसी की सजा भुगत रही हूँ मैं। रितु बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। माँ जी, आप ये सब मत सोचिए, मैं भी तो आपकी बहू हूँ ना। आप मेरे घर चलिए रहने के लिए। तेरा कितना बड़ा दिल है बेटा, मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया। हर वक्त तुझे ताने देती रही, तेरी गरीबी पर सवाल उठाती रही। मुझे माफ कर दे नताशा। और फिर नताशा अपनी सास कमला को गले लगा लेती है और अपने साथ उसे अपने घर ले जाती है, जहां वो कमला की खूब अच्छे से देखभाल करती है। और फिर कमला अपनी छोटी बहू नताशा और छोटे बेटे पवन के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।